नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज हम क्लास 5th ईवीएस का जो आपका चैप्टर है एवरी ड्रॉप काउंट्स, एवरी ड्रॉप ऑफ व्हाट, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, है ना, पानी की हर एक बूंद जो है वो कीमती है आपकी, इसके ऊपर आपका चैप्टर था। और इससे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कर चुके हैं, एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं चैप्टर की, और एक हमने वर्कशीट की भी वीडियो बनाई थी जहाँ पे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स कराए थे। होपफुली आप सभी ने वो सब देख ली होगी और आपको चैप्टर समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं कि आपको कितना समझ आया। ओके, सो क्विज़ स्टार्ट करते हैं। क्विज़ करने का तरीका आप सभी को पता ही होगा। पहले आप देखेंगे क्वेश्चन, पढ़ेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, अपना आंसर देंगे और फिर रिज्यूम करके देखेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे राइट साइड में ही रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको टैप कर देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड टैंक, दिस टेक्निक इज़ नोन एज। आपको पता होगा कि कई बार ऐसे रेन वाटर को स्टोर करने का एक तरीका है जिसमें आपके जो रूफ़ होती है वहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, पाइप के थ्रू पानी जो है अंडरग्राउंड आपका जो टैंक होता है उसमें इकट्ठा होता है ये यहाँ पे। तो आप बताइए जो पानी को वाटर की जो वाटर को हार्वेस्ट करने की जो टेक्निक है इसका नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, या फिर बी पेट्रोलियम, या फिर सी पोल्ट्री, या फिर डी एक्वेरियम। ओके, ए बी सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन सही है? वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर दीजिए। तो चलिए आपने आंसर दे दिया होगा। अब हम देख लेते हैं। देखिए इस टेक्निक की हम लोग बात कर रहे थे। जैसे बारिश होती है तो पानी जो आपकी रूफ़ पे इकट्ठा हो जाता है, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि जो बाउंड्री होती है आपकी रूफ़ की वो थोड़ी सी रेज्ड होती है ना। फिर क्या होगा, वही पाइप्स के थ्रू ये जो अंडरग्राउंड टैंक बना हुआ है इसमें आके इकट्ठा हो जाएगा, और जब कभी भी व्हेन देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? ये टेक्निक को हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, यानी कि विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ए ऑप्शन सही है आपका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल बिरूनी केम फ्रॉम। आपके चैप्टर में एक ट्रैवलर का नाम दिया हुआ है अल बिरूनी, जिसने कि काफ़ी कुछ लिखा है अबाउट इंडिया का जो आपका वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, जो स्टेप वेल्स थे यहाँ पे, बाउडी थी, उसके बारे में काफ़ी तारीफ़ें की है कि कितना अच्छा सिस्टम था इंडिया में। तो आपको बताना है कि अल बिरूनी कहाँ से आया था। अल बिरूनी दिखा देते हैं पहले आपको। देखिए इनकी बात हो रही है, ये वो ट्रैवलर है। ओके, आपके ऑप्शंस हैं, चलिए कंट्री का नाम बताना है आपको। आपके ऑप्शंस हैं उज़्बेकिस्तान, या फिर कज़ाकिस्तान, या फिर पाकिस्तान, डी अफ़गानिस्तान। आपको पता होना चाहिए। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए, फिर हम बताते हैं। तो चलिए आपको दिखाई देते हैं। देखिए ये वो कंट्री है हमारी जहाँ से कि अल बिरूनी आया था, एंड दिस इज़ उज़्बेकिस्तान। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए ये तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको। आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि उज़्बेकिस्तान जो है उसकी कैपिटल क्या है। कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान आप बताएंगे नीचे। ठीक है, उज़्बेकिस्तान आप देख ही रहे हैं, ये पाकिस्तान, ये इंडिया है हमारा, ये पाकिस्तान है, ऊपर अफ़गानिस्तान है और उसके ऊपर ये उज़्बेकिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ से आपका अल बिरूनी जो था वो आया था, जो कि एक राइटर था जिसने कि आपके इंडियन जो रिटन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसके बारे में, उसकी राइटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आंसर दे दिया होगा आपने। आप आंसर ऐसे देंगे, आंसर 2 देन ए बी सी या डी, जो भी आपको लगता है। जैसे कि इसमें ए सही है तो यू विल राइट ए इन ब्रैकेट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज बावड़ी इज़ अनदर नेम ऑफ। बावड़ी जो है या फिर बावली भी बोलते हैं इसको, ये किसका दूसरा नाम है? आपके ऑप्शन हैं ए पॉन्ड, बी स्टेप वेल, सी लेक, या फिर डी वेल। चारों ही आपको पता होंगे, आपने चैप्टर 1 के बारे में पढ़ा भी होगा। पॉन्ड या फिर स्टेप वेल, लेक या फिर वेल, कुआं, झील या फिर तालाब, या फिर स्टेप वेल, सीढ़ी नुमा जो आपका कुआं होता है। तो बावली किसको बोलते हैं? चलिए आपने आंसर दे दिया होगा, पहले आपको दिखा देते हैं। दिस इज़ व्हाट बावड़ी इज़। और देखिए वेल है यहाँ पे क्योंकि पानी भरा हुआ है आपका नीचे, और ये इतने सारे जो स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, मल्टी स्टोरीड स्टेप्स होते हैं इसमें, बहुत सारे। यहाँ से आप उतरेंगे, कहाँ से उतरने के लिए अलग होते थे, चढ़ने के लिए अलग होते थे, है ना। सो ये जो बावड़ी है ये दूसरा नाम है आपके स्टेप वेल का। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेस्टिवल इज़ रिलेटेड टू वाटर। इनमें से कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जिसका कुछ रिलेशन वाटर के साथ है, वाटर, रिवर, है ना, वाटर बॉडी के साथ है किसी। आपका ऑप्शन है ए बैसाखी, बी ईद, सी दिवाली, एंड डी कुंभ मेला। बताइए, वीडियो पॉज करिए।
तो देखिए ये आपका इस पिक्चर में आपका आंसर छुपा है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने ज़रूर ये पिक्चर देखी होगी। ये पिक्चर है आपके कुंभ मेला की, है ना। कुंभ मेला क्या होता है? कुंभ मेला एक्चुअली में एक आपका फेस्टिवल होता है वेयर जब पिलग्रिम्स जो कि लोग वहाँ पे घूमने आते हैं, देर सबमर्ज देमसेल्फ इन होली वाटर, वो जो पवित्र नदी होती है उसमें वो लोग नहाते हैं। एंड ऐसा बोला जाता है कि दैट दे क्लींस देमसेल्फ फ्रॉम सिंस, जो पाप होते हैं वो उनके धुल जाते हैं, है ना। ये मेन जो रिचुअल है इसका वो बेदिंग होता है, यहाँ पे नहाना मेन होता है कि आप कुंभ में जाएंगे और जिस भी नदी के किनारे वो होता है उसमें नहा के आएंगे। अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। एक्चुअली में ये 4 सेक्रेड रिवर्स जो है हमारी उन पे होता है और उनके नाम है सबसे पहले फर्स्ट प्लेस आपका हरिद्वार, आप जानते ही होंगे। ये तो हरिद्वार गंगा के जो बैंक पे है। एक तो यहाँ पे आपका होता है कुंभ मेला, आपको चारों जगह के नाम पता होने चाहिए। सेकंड जो रिवर है दैट इज़ सेकंड जो आपका प्लेस है दैट इज़ उज्जैन। आपका कुंभ का जो मेला है वो उज्जैन में लगता है और उज्जैन किस नदी के उस पर बसा हुआ है? ऑन द बैंक ऑफ रिवर शिप्रा। ओके, सो सेकंड प्लेस जहाँ उज्जैन में लगता है। थर्ड जो आपका कुंभ लगता है दैट इज़ इन नासिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लेना। नासिक जो कि है आपकी गोदावरी नदी के किनारे। सो नेक्स्ट इज गोदावरी एंड लास्ट इज प्रयाग। ठीक है, ये आपका इलाहाबाद में। ठीक, तो ये 4 प्लेसेस पे आपका ये जो है कुंभ लगता है एंड इट इज़ सेलिब्रेटेड 4 टाइम्स ओवर द कोर्स ऑफ 12 ईयर्स। ठीक, और ये साइट्स हो गई इसकी और आपको पता लगेगा कि क्यों आप मनाते हैं। बैसाखी जैसे कि आपको पता होगा किसका त्यौहार है? जब क्या होता है, जब आपका अनाज कट के घर में आता है तब आप बैसाखी मनाते हैं। आपको बताना है कि चलिए कि हम ईद क्यों मनाते हैं और दिवाली क्यों मनाते हैं। ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे कि दिवाली को ऐसा क्या हुआ था जो हम लोग दीपावली मनाते हैं और ईद हम लोग क्यों मनाते हैं, किसका जन्मदिन होता है उस दिन या फिर कोई ऐसा कुछ बड़ा हुआ हो इवेंट जिसकी वजह से हम ये दोनों त्यौहार मनाते हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और एक और चलिए ठीक है, दिस मच इज़ इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट वॉज बेस्ड ऑन रेन वाटर कलेक्शन। में से कौन सा ऐसा अरेंजमेंट था जो कि आपका बेस था रेन वाटर कलेक्शन पे? आपके ऑप्शन है मशक, स्टेपवेल, पियाऊ या फिर नन ऑफ दीज। तीनों ही ये जो सिस्टम की बात हो रही है A, B, C एंड D, तीनों ही सिस्टम आपके पुराने टाइम के हैं। मशक, स्टेपवेल और पियाऊ पुराने समय में ही होती थी। आपको बताना है इनमें से रेन वाटर कलेक्शन का संबंध किससे है। चलिए आपको पिक्चर दिखा देते हैं। ये पिक्चर आपने पहले भी देखी होगी, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। ये क्या है आपके? ये हैं आपके स्टेप वेल्स, है ना। सो आंसर क्या हुआ इसका? स्टेप वेल्स। और मशक और प्याऊ जो है ये आपके ट्रैवलर्स के लिए होते थे, जो कि लोग दूर दूर जाते थे तो रास्ते में उनको प्यास लगे उसके लिए लोग अरेंजमेंट करा के रखते थे वाटर का। जो कि हमें पता है कि आजकल हम क्या करते हैं, आजकल तो पैक्ड आपकी ड्रिंकिंग वाटर आती है, ड्रिंकिंग बॉटल्स आती है पानी की, उसमें हम लोग लेके जाते हैं। ठीक है, तो मशक और प्याऊ पुराने कुछ समय में यूज़ होती थी, आजकल नहीं होती है। स्टेप वेल था हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। हमारी अर्थ का कितना सरफेस वाटर से कवर्ड है? आपके ऑप्शन हैं A 71%, B 81%, C 91% या फिर D 61%। लगभग कितना परसेंट है? वीडियो को पॉज करिए और आंसर बताइए। चलिए ये देखिए, ये आपका बता रहा है कि हमारी अर्थ का जो 70.8% जो आपका पार्ट है दैट इज़ कवर्ड विद वाटर, वो पानी से कवर्ड है। लेकिन ये खुशी की बात नहीं है। आप सोचेंगे कि बहुत पानी है और हमें पानी वेस्ट करने के लिए लोग मना करते हैं। एक्चुअली में इसमें से सिर्फ 2.5% ही पानी ऐसा है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, वही सिर्फ फ्रेश वाटर, बाकी आपका सॉल्ट वाटर है। आपको पता ही होगा सी जो है हमारे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल आपने इंडिया में नीचे देखी होगी, तो मोस्टली जो पानी है वो उनका है एंड वो आपका किसी भी काम का नहीं है। आप उसको पी नहीं सकते, किसी और यूज़ में नहीं ले सकते। ठीक, क्योंकि उसमें सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यानी कि अगर हम अर्थ की बात करें कितना पानी है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 71%, लेकिन उसमें से सिर्फ 2.5% वाटर इज़ फ्रेश वाटर। ठीक, चलिए यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 71% आपका वाटर से कवर्ड है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इसके ऊपर एक जेके का क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। चलिए आपको बताना है कि हमारे एटमॉस्फेयर में वो कौन सी गैस है दैट इज़ जो कि सबसे ज़्यादा है। मैं ऑप्शन भी दे देती हूँ आपको। विच गैस इज़ अबेंडेंस इन आर एनवायरमेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। आपके ऑप्शन है ए है आपकी ऑक्सीजन,
बी है आपकी नाइट्रोजन और सी है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी गैस है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है। आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के मुझे बताएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए नाइल, बी अमेजन, सी गंगा या फिर डी ब्रह्मपुत्र। 2 रिवर तो आपको इंडिया में ही मिल जाएंगे इनमें से। चलिए बताइए। ओके, आपने आंसर दे दिया होगा अब तक कमेंट सेक्शन में। चलिए अब आपको आंसर बता देते हैं। सो ये देखिए, ये है आपकी नाइल रिवर, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और बहुत सारी कंट्रीज से पास होती है। अगर आप देखें तो बहुत बड़ी रिवर है और ये आपके जो पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक, और इंडिया की अगर मैं बात करूँ, इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? आपकी गंगा। ठीक, अब आपको ये बताना है कि जो अमेजन है ये भी एक फेमस रिवर है। कहाँ की है आप? चलिए मुझे ये भी बताएंगे कि अमेजन रिवर कहाँ पे है और किस लिए ये फेमस है। दोनों चीज़ें बतानी है। दूसरी चीज़, आपको पता है ब्रह्मपुत्र के, पता है या नहीं? 5th क्लास में तो आपको पता होना चाहिए। ब्रह्मपुत्र के हमारे बहुत सारे नाम हैं। इंडिया में जब वो एंटर करते हैं तब उसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। उससे पहले आपको पता है वो चाइना से आती है, तिब्बत से आती है ना। तो आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र के कोई 2 नाम आपको बताने हैं, 2 अदर नेम्स ऑफ ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए तो ये इन क्वेश्चंस के आप आंसर देंगे। आगे आते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिल्ट घड़सीसर लेक। घड़सीसर लेक किसने बनाई? बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए किंग माधो सिंह, बी किंग जय सिंह, सी नन ऑफ दीज या फिर डी किंग घड़सी। ए बी सी या डी, किसने बनाई है आपकी घड़सी रिवर? तो इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगी, इसका हिंट मैं दे देती हूँ कि ये जो आपकी जो लेक है इसका जो नाम है वो आपका इसके किंग के नाम पे ही रखा गया है। आई थिंक बड़ा हिंट है, इससे आप समझ ही जाओगे। जो राजा का नाम था उसी के नाम पे ये जो लेक है आपकी, इसका नाम रखा गया था। अगर आपको दिखाएं तो देखिए, ये आपकी घड़सीसर लेक है। आपको पता है कि बहुत सारी लेक्स यहाँ पे है, जिसमें कि एक क्वेश्चन और भी आपका आगे आएगा। चलिए आगे आते हैं। और ये उदयपुर में है। अगर आप कभी घूमने जाए तो ज़रूर जाना, बहुत अच्छा। आजकल वैसे तो ये यूज़ नहीं होती, लेकिन कई रिचुअल्स वगैरह के लिए यूज़ होती है। और ये आपके वो किंग है जिनकी हम बात कर रहे थे, जिनके नाम पर कि घड़सीसर का नाम रखा गया। ये उनका एक पोर्ट्रेट है उस टाइम का, लगभग 650 ईयर्स अगो इन्होंने ये लेक बनवाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश इज़ द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल वाटर। इनमें से कौन सा आपका नेचुरल वाटर का प्योरेस्ट एकदम शुद्ध सोर्स है? आपके ऑप्शन हैं ए वेल, बिल्कुल शुद्ध पानी मिलता है वहाँ से, या फिर बी लेक, सी रिवर या फिर डी रेन। ए बी सी या डी। अगेन इसका मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी, आप पॉज करिए आंसर दीजिए, लेकिन मैं एक हिंट दे दूंगी आपको बाद में। चलिए आपने आंसर दे दिया होगा, अब हिंट देख लेते हैं। देखिए ये हिंट है आपका, आपसे पूछा गया था कि प्योर वाटर का क्या सोर्स है, तो ये इस पिक्चर में आपका हिंट है जिसकी बात हम कर रहे हैं। ऑप्शंस थे आपके वेल, लेक, रिवर या फिर रेन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी इंटरकनेक्टेड लेक्स वर इन घड़सीसर लेक। घड़सीसर लेक के बारे में हम कर चुके हैं, किसने बनवाई थी? 650 ईयर्स अगो बनी थी, उदयपुर में ये है। तो आपको बताना है कि कितनी लेक्स का कॉम्बिनेशन है, कितनी लेक्स इसमें इंटरकनेक्टेड है। आपके ऑप्शंस हैं A7, B5, C9 या फिर D3। इसका आंसर भी मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप NCERT की बुक निकालिए, उसमें एक बॉक्स दिया हुआ है जहाँ पे कि आपको घड़सीसर लेक के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है। आप उसको पढ़ेंगे और आप बताएंगे कि घड़सीसर लेक में कितनी इंटरकनेक्टेड लेक्स है। जैसे कि बनाई किस लिए गई थी वो, ताकि एक लेक अगर भर जाती है, मान लीजिए बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो पानी ओवरफ्लो होकर दूसरी में चला जाएगा, सेकेंड भर जाएगा तो थर्ड में चला जाएगा, इस तरीके से वो बनाई गई थी। ठीक है, तो कितनी लेक्स हैं आपको बताना है कमेंट सेक्शन में नीचे। ये देखिए घड़सीसर की वैसे पहले भी हम लोग पिक्चर देख चुके हैं। चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको पता है राइट साइड में आपका सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, प्लीज़ उसको प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।